हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुगैद। आज की वीडियो का टाइटल है चाइना ने दी पाकिस्तान को धमकी, आतंकवाद बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा। तो भाई साहब, पहले हमें भारत धमकी देता था, पहले हमें भारत बोलता था, अब चीन भी बोलने लग गया। तो यार भाई साहब, क्या हो रहा है? पहले देखते हैं। इस पे पाकिस्तानी मीडिया भड़का हुआ है। क्या हुआ है बोला है पाकिस्तानी मीडिया ने, सारा जानेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब चीन भी बोलने लग गया भाई। तो स्टार्ट। चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। चाइना और पाकिस्तान के क्लैशेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले अपने तमाम लोन्स की वापसी मांगी चाइना ने। इस मुश्किल हालात में चाइना हमें छोड़कर जा रहा है नो फ्रेंडशिप के नारे के साथ। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में डूबा पड़ा है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हुआ पड़ा है, IMF हमें लोन जल्दी नहीं दे रहा है, उसमें चाइना भी हमें छोड़कर जा रहा है। कहने को हमारा आयरन ब्रदर। आप अगर चाइनीज हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जान खतरे में है। गौरव आर्या नहीं कह रहा खराबी है भाई कि इस्लामाबाद में चाइना का एम्बेसी अपने चाइनीज को कह रहा है। पहली बात तो मैं चाइनीज से पूछता हूं, तुम बावले तुम आए क्यों वहां पे? तुम्हारा दिमाग विमाग सही है? अब बमों से तुम्हारे लोगों को उड़ा रहे हैं, अब तुम्हें डर लग रहा है वहां पे। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है, वो पढ़ें, जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें, तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है, दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझें कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं। हाँ, पता है आपको, आप पढ़ते सब कुछ है। चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान से प्यार नहीं है। जब यहां से लूट के लंदन और टोरंटो जाने का प्रोग्राम हो, चीमा साहब आप करेंगे? जय हिंद दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहिए। और वही वाली बात कही है जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब या भारत का लगभग 50-60 साल से ये कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बॉर्डर के उस पार भी बेचता है। तो ये बात अब चाइना ने भी कह दिया। चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान को स्टॉप करना चाहिए, रजिस्ट करना चाहिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ। ठीक है, चाइना अभी तक पाकिस्तान में टेररिज्म है इसका नाम तक नहीं लेता था, लेकिन दोस्तों पिछले 10 सालों में सैकड़ों चाइनीज को उड़ा दिया गया है। और इस फैक्ट को चाइनीज कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो पहली बार चाइनीज ने कहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ हम आतंकवाद पे मिलकर लड़ना चाहते हैं, और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से, हैविली इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है। ये जो है, उन्होंने पाकिस्तान के कुछ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह चाइना के विजिट पे हैं, उसमें खुलेआम चाइनीज विदेश मंत्री ने कहा। इसके बाद फिर ग्लोबल टाइम ने तो पाकिस्तान का पूरा चरित्र सामने रख दिया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि सेफ हेवन बना हुआ है पाकिस्तान आतंकवाद के लिए। ठीक है, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आतंकवाद को पाकिस्तान कंट्रोल करता है, उन्होंने कहा कि आतंकवादी शरण लिए हुए हैं और पाकिस्तानियों को पता नहीं है। ये ग्लोबल टाइम का कहना है। मतलब एक तरह से हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरिंग कर रहे हैं यार, कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। अब हम आज ये बात कर रहे हैं, जो इसहाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना में हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, आई थिंक वैंग यी ने ये कहा है कि पायदान ऐ नहीं होना, जीरो टॉलरेंस है। सो वो पाकिस्तान को उसी लेंस से देखते हैं जिस लेंस से हम चाहते थे दुनिया हमें ना देखे। हम चाहते थे चाइना हमें एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, चाइना हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, चाइना हमें एज ए कंट्री विच इज शिफ्टिंग, विच इज ट्रांसफॉर्मिंग, उस लेंस से देख के आज वो चीज हमें अमेरिकन एंड बाकी कहते थे कि ये दिस इज हॉटबेड ऑफ टेररिज्म है, यहाँ पे जनाब दुनिया भर की दहशतगर्दी की जनाब ग्रुप्स हैं, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी। आप दुनिया का लिटरेचर पढ़ें जो हमारे पाकिस्तान के बारे में लिखा गया, सारा दहशतगर्दी, टेररिस्ट ग्रुप्स, टेररिस्ट नेटवर्क्स, उसके इस स्टेट से कांटेक्ट है, फलां से कांटेक्ट है, मतलब हम सारा टाइम उसमें फंसे रहे ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? एंड देन ये चीज हमारे सामने आ जाती है
ठीक है जी। और वो ये चीज है कि हम आज चीनी भी हमें उस लेंस से देखते हैं, इंडियंस भी हमें उस लेंस से देखते हैं। सो आपका दोस्त और आपका एडवर्सरी आपको उसी लेंस से देख रहा है। ये है सवाल, ये है वो बात, ये है वो चीज। आई विश कि हम इसमें थोड़े से समझदारी, अक्लमंदी और दानिश से इसका फैसला कर पाते। आप अगर चाइनीज हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जान खतरे में है। गौरव आर्या नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद में चाइना का एम्बेसी अपने चाइनीज को कह रहा है। पहली बात तो मैं चाइनीज से पूछता हूं, तुम बावले तुम आए क्यों वहां पे? तुम्हारा दिमाग विमाग सही है? अब बमों से तुम्हारे लोगों को उड़ा रहे हैं, अब तुम्हें डर लग रहा है वहां पे कि भैया क्यों पहुंच गए वहां पे? पहले तो पाक चीन दोस्ती के गाने गाते हुए वहां पे गए थे, हैं भाई? अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बड़ा आप ध्यान से देखिएगा चाइना का नोटिस, ये पढ़िए। इफ दे नीड अर्जेंट पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट मैटर्स इन कनेक्शन विद अर्जेंट पासपोर्ट, यानी कि अगर तुम यहां पे हमारी सिक्योरिटी वार्निंग के बरखिलाफ या देने के बावजूद भी तुम रह रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक नंबर है, ले लो। अगर तुम्हें अर्जेंट पासपोर्ट या कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे वापस तुम्हें चीन भागना पड़े अपने देश, तो हम लोग तैयार हैं तुम्हें भगाने के लिए। खत्म। तो भाई साहब सारे हमसे दूर हो रहे हैं, सारे हमें गलत बोल रहे हैं, तो इसमें हमारे अंदर कुछ ऐब है, हमारे अंदर कुछ खराबी है, तो हर कोई हमें बोलता है ना। असल में सच्ची बात बताऊं ना, हम इस और अभी हमारा प्यारा यार, हमारा दिलदार, हमारी जानी चीन, जिसके लिए जान भी पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, वोंग तो है भाई साहब, वो भी बढ़ गई अभी। सही बात है, अगर देखा जाए, देखो उनके ऊपर अटैक हुए, वो ये तो हमारी दुनिया में रिस्पेक्ट है भाई, वो तो बोलेंगे भाई, ये हमारी दुनिया में वो रिस्पेक्ट ये है। नहीं देखेंगे कि भाई हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो ये नहीं देखेंगे कि भाई हम हमारे लोगों की जाने जो है ना उधर जा रही हैं, तो वो पागल तो नहीं है, वो तो बोलेंगे ना फिर इस तरह। भाई साहब ये हमारी रिस्पेक्ट है, तो भाई मैं कहता हूँ उनको चुन चुन के मारे, जितने भी इधर वो कर रहे हैं। आर्मी जो है उनको, या जो भी है गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि इनको चुन चुन के खत्म करें। दुनिया में कब तक हम इस तरह जलील होंगे? जलील की बात नहीं है, हम उस टाइम तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हमारा ये गंद अंदर का न खत्म होगा। देखो इस गंद को खत्म करना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है, इतना कुछ है, अगर हम इधर से निकालना स्टार्ट कर दें क्या कुछ ना हो जाए। लेकिन मसला ये कि यार अगले डरते हैं इधर आते हुए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो इसलिए डरते हैं कि यार कहीं हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। देखो अच्छा भला एक टाइम पे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, सब कुछ क्या हालात कंट्रोल में आ गए थे, मतलब जिस टाइम 2013 के बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी, सब कुछ हालात कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन अब फिर वही सिचुएशन है। अब उधर से अगर उधर से टीटीपी वाले कभी आ रहे हैं, कभी BLA वाले आ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, इसमें जो है ना प्रॉब्लम चल रहा है। हमारे अपने क्राइसिस इतने, हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। चीन जो रहता था, जो डिफेंड करता था, वो भी इंडिया की निगाह से हमें देख रहा है। मजे करो। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।